नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष 19-20 में सरकार खरीफ फसल के लिए 5,000 रुपए सहायता राशि किसानों को देगी। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने गृह रक्षकों के सम्मानजनक मानदेय पर विचार करने पर जोर दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अगले वर्ष मार्च महीने तक गंगा नदी 80% निर्मल हो जाएगी और पाकुड़ जिले में आयोजित रबी कार्यशाला में किसानों को कम लागत में ज्यादा फसल उपजाने की जानकारी दी गई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष 19-20 में सरकार खरीफ फसल के लिए किसानों को 5,000 रुपए सहायता राशि देगी। 1 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को भी न्यूनतम राशि दी जाएगी। इससे राज्य के लगभग 20 लाख किसानों को लाभ होगा और उन्हें कृषि कार्य के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे किसानों को कर्ज नहीं लेना पड़ेगा और कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी। कृषि आशीर्वाद योजना के तहत लगभग 45 लाख एकड़ जमीन इस योजना से आच्छादित होगी। किसानों को शून्य ब्याज दर भी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार ने आगामी 18-19 के बजट में एक हम बड़ी सौगात झारखंड के किसान को देने जा रहे हैं। राज्य सरकार किसानों को हर वर्ष खरीफ फसल के लिए 5,000 रुपया प्रति एकड़ राशि देगी। जिनकी जमीन 1 एकड़ से कम है उन्हें भी न्यूनतम 5,000 रुपये प्रति वर्ष दी जाएगी। यह राशि उन्हें सीधे चेक के माध्यम से दी जाएगी। इस योजना से राज्य के 20 लाख लघु एवं सीमांत किसान लाभान्वित होंगे। इस योजना का नाम रहेगा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। देवघर जिले के सारवा प्रखंड के दानीपुर में आयोजित जनचौपाल में आज श्रम नियोजन मंत्री राजपलिवार शामिल हुए। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि के रूप में श्रम मंत्री ने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री पलिवार ने कहा कि इस जनचौपाल में वे यह जानने आए हैं कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का कितना लाभ लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, इन तीनों मसलों पर बेहतर प्रदर्शन पर सरकार की छवि निर्भर है। श्रम मंत्री ने विभिन्न योजनाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया और कहा कि लोगों की समस्याओं से वे मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे और उसका निराकरण भी करेंगे। जनता सर्वोपरि है, जनता ही हम सबों का मालिक है। बीडीओ से लेकर मुख्य सचिव तक, चाहे बीडीओ हो, सीओ हो, एसडीओ हो, डीसी हो, सचिव हो, मुख्य सचिव हो, उसकी सारी की सारी जवाबदेही जनता के लिए होता है और जनता के लिए काम करते हैं। दूसरे जनप्रतिनिधि पंचायत से लेकर एमएलए हो, एमपी हो, मुख्यमंत्री हो, भारत सरकार के मंत्री हो और प्रधानमंत्री हो, सबकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ जनता के प्रति है। सरकार के द्वारा चलाने वाली योजनाएं कई फाइलों में उलझ के तो नहीं रह गया है। इस बात का भी मुझको निर्देश किया है कि उसका भी स्पष्ट करना है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गृह रक्षकों के सम्मानजनक मानदेय पर विचार कर उनके मनोबल को बढ़ाया जा सकता है। वे आज रांची में गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड के स्थापना दिवस समारोह में बोल रही थी। इस अवसर पर उन्होंने वाहिनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि 1946 में बंबई में इसकी स्थापना के साथ 1962 में चीन युद्ध के बाद गृह रक्षा वाहिनी को अखिल भारतीय स्तर पर संगठित किया गया। यह संस्था एक स्वयंसेवी संस्था के रूप में अर्धसैनिक बल और स्थानीय पुलिस की सहायता करती आ रही है। राज्यपाल ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि गृह रक्षकों को नियमित प्रशिक्षण के माध्यम से वाहन चलाने और हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि सभी गृह रक्षकों को हर महीने ड्यूटी मिले और किसी भी गृह रक्षक को कार्य से वंचित न किया जाए। संसदीय कार्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों के लिए कर्ज माफी उनकी परेशानियों का स्थायी समाधान नहीं है। संसद से बाहर बातचीत में श्री तोमर ने कहा कि किसान की समस्या का समाधान किसान हितैषी नीतियों के कारण होता है। कर्ज माफी कभी भी किसान की समस्या का समाधान नहीं रहा है। किसान की समस्या का समाधान किसान हितैषी नीतियों के कारण होता है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने और केंद्र में मोदी जी की सरकार ने लगातार इस बात की कोशिश की है कि किसान की बुनियादी समस्याएं सुलझे और किसान ठीक प्रकार से अपने आप को विकसित कर सके। विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव की अध्यक्षता में आज प्रेस सलाहकार समिति की बैठक उनके सभा कक्ष में हुई। इस बैठक में शीतकालीन सत्र को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक में प्रेस प्रतिनिधियों ने मीडिया से जुड़े मसलों को उठाया, जिसका विधानसभा अध्यक्ष ने जल्दी से जल्दी समाधान करने का आश्वासन दिया। बैठक में मीडिया टूर के संबंध में चर्चा हुई, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला।
24 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर आज की बैठक बुलाई गई थी। इससे पहले विधायक दल के नेताओं की भी बैठक आहूत की गई थी। राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन गुजरात में नर्मदा जिले के केवाडिया कॉलोनी में आयोजित किया जा रहा है। राज्य के पुलिस महानिदेशक डीके पांडे इसमें शामिल होने गुजरात गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सीमा पार से जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे आतंकवाद और युवाओं को आतंकी बनाने की कोशिश रोकने पर मुख्य रूप से चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एक भारत श्रेष्ठ भारत परेड का निरीक्षण किया। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि देश के गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल ने देश के सुरक्षा तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने लोगों से केवड़िया जाने और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन करने की अपील की है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अगले वर्ष मार्च महीने तक गंगा नदी 80% निर्मल हो जाएगी। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा नदी को निर्मल और अविरल बनाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। वे आज कानपुर में गंगा नदी में गिरने वाली गंदगी को रोकने के लिए वन सिटी वन ऑपरेटर योजना के तहत हुए समझौते के बाद संबोधित कर रहे थे। श्री गडकरी ने कहा कि गंगा के तट पर बसे 4500 गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है और गंगा सफाई से जुड़ी 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 73 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनमें से 13 परियोजनाओं पर काम पूरा हो चुका है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गंगा के साथ साथ यमुना की सफाई का काम भी चल रहा है और इसके लिए 11 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने आज हजारीबाग में किसानों के साथ संवाद किया। जिला कृषि प्रबंधन अभिकरण आत्मा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में किसानों ने उनसे फसल बीमा योजना के बकाये भुगतान कराने और क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगवाने का अनुरोध किया। क्षेत्र के किसानों ने उनसे कहा कि सब्जियों की सही कीमत नहीं मिलने के कारण फूड प्रोसेसिंग प्लांट की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री श्री सिन्हा ने कहा कि फसल बीमा के बकाया भुगतान के लिए अधिकारियों से बात करेंगे और किसानों की अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए वे कृषि मंत्री से बात करेंगे। कोशिश हरदम यही रहती है कि समाज के हर वर्ग से संवाद हो और जो जनता की समस्याएं हैं इस पे चाहे राज्य सरकार को पहल करना हो या केंद्र सरकार को पहल करना हो, ये सब हम लोग काम पे अग्रसर हैं, काम पे हम लोग लगे हुए हैं। और आज जो किसानों के साथ जो हम लोगों की बैठक हुई वो बहुत ही अच्छी बैठक थी और बहुत अच्छे सुझाव आए। बहुत ही सही तरीके से किसानों ने हम लोगों को बताया कि कौन कौन सी समस्याएं हैं और क्या क्या काम हमें करना चाहिए। और जैसे मैंने उनको भी आश्वासन दिया है, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, हमारे राज्य के कृषि मंत्री जी हों या केंद्र के कृषि मंत्री जी हों, ये सब बातें उनको हम लोग जल्द से जल्द पहुंचाएंगे। पाकुड़ जिले के संयुक्त कृषि भवन सभागार में आज जिला स्तरीय रबी कार्यशाला आयोजित कर किसानों को कम लागत में ज्यादा फसल उपजाने की जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में जिला परिषद उपाध्यक्ष और जिला कृषि पदाधिकारी की उपस्थिति में किसानों को कृषि की वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी गई। साथ ही टपक सिंचाई योजना का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया गया। किसानों को मिट्टी की जांच कराने, जैविक खाद का इस्तेमाल और बीजोपचार की भी जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में किसानों को रबी फसलों के अलावा नर्सरी प्रबंधन, सब्जी की खेती, मधुमक्खी पालन और पशुपालन कर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनने के बारे में बताया गया। धनबाद जिले में कौशल विकास योजना के तहत लोगों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है और विवरण के साथ हमारे धनबाद संवाददाता। धनबाद में झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के तत्वावधान में भारतीय लोक कल्याण संस्था द्वारा नुक्कड़ नाटक से लोगों की कौशल विकास का निःशुल्क प्रशिक्षण लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान हुनर से कमाल करिए, अपना जीवन निहाल करिए आदि गीतों की प्रस्तुति भी की जा रही है। संस्था के सदस्यों ने बताया कि 18 से 35 वर्ष के युवक युवतियों को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ना ही इस अभियान का उद्देश्य है। अजय कुमार सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, धनबाद।
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार के निर्देश पर आज पारा शिक्षकों की मांगों के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा राज्यव्यापी आंदोलन किया गया। कार्यकर्ताओं ने सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शाहदेव ने बताया कि पारा शिक्षक अभी घेरा डालो कार्यक्रम के तहत आंदोलनरत हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष 19-20 में सरकार खरीफ फसल के लिए 5,000 रुपए सहायता राशि किसानों को देगी। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने गृह रक्षकों के सम्मानजनक मानदेय पर विचार करने पर जोर दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अगले वर्ष मार्च महीने तक गंगा नदी 80% निर्मल हो जाएगी और पाकुड़ जिले में आयोजित रबी कार्यशाला में किसानों को कम लागत में ज्यादा फसल उपजाने की जानकारी दी गई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।